हाय व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल। पीछे आप टेंपल देख रहे हो। ज्यादातर लोगों को पता होगा ये कौन सा टेंपल है। एंड जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आपको जो पीछे दिख रहा है ये गुजरात का सोमनाथ टेंपल है। आज हम क्यों बात कर रहे हैं सोमनाथ टेंपल की? उसका मेन रीजन ये है कि 2026 जो है ना वो एक बहुत स्पेशल ईयर है। दिस इज एग्जैक्टली 1000 years आफ्टर महमूद गजनी डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल। दिसंबर 1025, जनवरी 1026, यही हिस्टोरिकल एविडेंस है जब मोहम्मद गजनी सोमनाथ टेम्पल गुजरात आया और जितनी भी वेल्थ थी उसको लूट लिया। एंड इनफैक्ट जो शिवलिंग था उसको भी तोड़ दिया एंड लूट के ले गया सारा वेल्थ। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 1000 years इन 2026, जो पीछे आपको टेम्पल दिख रहा है ये वहीं पे खड़ा है। हमने रीबिल्ड करा उसको। एंड अगर आप आज मॉडर्न डे अफगानिस्तान को, जहाँ जहाँ का वो राजा था गजनी, राइट, वो मॉडर्न डे अफगानिस्तान में आता है। आप सबको पता है एट प्रेजेंट मॉडर्न डे अफगानिस्तान की क्या हालत है। वी हैव नथिंग अगेंस्ट पीपल ऑफ अफगानिस्तान, दे आर आवर ब्रदर्स। बट कई बार टाइम हमें ना बहुत कुछ सिखाती है। जब आप ये 1000 साल का स्पैन देखते हो ना, तो एक चीज जो हमें ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में 1000 साल बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है। एंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडर्न डे अफगानिस्तान जैसा है वैसा क्यों है, एंड विद ऑल द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स मॉडर्न डे इंडिया जैसा है वैसा क्यों है, या फॉर दैट मैटर आज भी ये टेम्पल बिल्कुल शान से अपनी जगह पे खड़ा है, जो रिप्रेजेंट करता है ना हमारे रिच कल्चर को। एंड उससे भी ज्यादा जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो हमारे रेजिलियंस को। हमें क्या याद रखना है, जब भी आप सोमनाथ मंदिर जाओ तो जाने का एक एंगल 100% डिवोशनल है, बट कभी भी जाओ और इस मंदिर को खड़े देखते हो ना, तो प्राउड फील करो खुद पे, अपने कल्चर पे, इस कल्चर के रेजिलियंस पे। कई बार ये आर्गुमेंट दिया जाता है ना कि जब किसी के साथ बुरा होता है तो वो उसको फोर्स करता है बुरा बनने पे। किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसके साथ वही चीज करूंगा जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि दिस इज क्राइम या गलत है। अपने अपने टाइम पे डिफरेंट तरीके से जस्टिस होता था। पुराने टाइम पे राजाओं का जस्टिस होता था, आज की डेट में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है। पॉइंट ये है कि वेदर वी शुड बी टेकिंग दोस लॉ एंड ऑर्डर इन आवर हैंड्स। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये आर्गुमेंट कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं भी, मैं किसी ने ये चीज कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत पास्ट में एग्जांपल दिया गया है कि टू जस्टिफाई व्हाई यूथ्स हैव टेकन रॉन्ग पाथ, मे बी बिकॉज दे वर सप्रेस्ड, बट इज इट करेक्ट टू जस्टिफाई दिस? बिकॉज आप हिस्ट्री में देखोगे ये पीस ऑफ लैंड जो है ना, जो भी इन्वेडर्स थे, जो मॉडर्न डे टर्की की साइड से हैं या फिर मॉडर्न डे अफगानिस्तान से हैं, वो बस ये देखते थे कि सिंधु के पार जो जमीन है वो बहुत रिच है। एंड आप देखोगे मॉडर्न डे अफगानिस्तान कभी मैप पे देखना, गूगल मैप पे, तो बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं है, ना खेती होती ना कुछ है, राइट? सो दे हैव देयर प्रॉब्लम्स, स्कार्सिटी, बट वाज इट जस्टिफाइड कि टू सर्वाइव यू शुड प्लॉन्डर, यू शुड लूट, यू शुड मैसेकर? आई डोंट थिंक सो। आप फिगर आउट करते हो तरीके हाउ टू लिव विद पीपल हु हैव रिसोर्सेस, आप अलायंसेस बिल्ड करते हो। देयर कैन बी वन वे ऑफ थिंकिंग कि आप इस तरीके से अलायंस में जाओ कि you help us with the basic things that we need, and we will protect you from all the foreign invasions that will come from, let's say, modern day Turkey और कहीं और से। बट अभी हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिया की
लूटिंग हुई, प्लॉन्ड्रिंग हुई, मैसेकर मास स्केल पे हुआ। तो इस चीज को ना मैं मतलब कई बार सोचता हूँ कि ऐसा माइंडसेट फर्स्ट प्लेस में उस टाइम मतलब क्या थॉट प्रोसेस होगा मोहम्मद गजनी का। एंड दिस इज टोटली मेरा बनाया हुआ थॉट है, डोंट टेक इट लिटरली, आई एम जस्ट गिविंग दिस फॉर एग्जांपल पर्पस कि जब आपका जब आपकी सोच शॉर्ट टर्म होती है ना, तो आप जस्ट सोचते हो कि कैसे भी मैं आज अपने प्रेजेंट को ठीक करूं, कल का कल देखेंगे। आपकी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। आप जस्ट आज सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट टू नॉट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। दूसरा थॉट प्रोसेस हो सकता है कि आपको सामने वाला दिखता है रिच है, आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, वो मैन पावर नहीं है, या वो क्रिएटिविटी नहीं है, या वो माइंडसेट भी नहीं है। तो आप पावर के दम पे लूटने की कोशिश करते हो जस्ट टू मेक योर किंगडम रिच। तीसरी चीज हो सकती है, अपने सुख के साथ अपने आने वाले जनरेशन को सुख देना चाहते हो, जो आपने मेहनत से तो नहीं करी, लूटिंग से करी है। इसमें मेरे को बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल याद आता है जहाँ पे कृष्ण भगवान ना इस चीज के बारे में बोलते हैं कि व्हाट इज राइट, और ये आपके अपने इंटरप्रिटेशन पे है, आप इसको किस तरीके से परसीव करते हो। आई फुल्ली अग्री विद व्हाट आई सॉ इन वन ऑफ द एपिसोड्स ऑफ महाभारत। वहां पे कृष्ण भगवान बोलते हैं, और ये एपिसोड कौन सा है जहाँ पे सत्यवती राजा शांतनु से बोलती है, मतलब वो बस पॉजिटिव है अपने बच्चों के लिए कि उनको किस तरीके से किंगडम मिलेगा, कैसे वो राजा बनेंगे। राजा शांतनु के बड़े बेटे भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, वो चाहते थे कि वो राजा बने, और सत्यवती इस चीज से परेशान थी। उनके अपने कंसर्न थे कि नहीं, मेरे बच्चों को होना चाहिए राजा। तो वो अपने सारे तौर तरीके अपनाती हैं, और आपको पता होगा यही वो रीजन था जहाँ पे उस बात भीष्म तक पहुंचते हैं, और वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कुरुवंश की रक्षा करना मेरा काम है। और सत्यवती को भी बोलते हैं कि आपके बच्चे ही राजा बनेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वेयर वी गो रॉन्ग एज अ पेरेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि महमूद गजनी का ऐसा कोई थॉट प्रोसेस था, बट देयर कैन बी वन ऑफ द रीजन व्हाई यू वुड लाइक टू लूट। हम आज की डेट में भी क्या करते हैं, somehow we are trying to make sure कि हम wealth gain करें। See, wealth gain करना is not a problem, but with what mindset you are trying to accumulate that, and क्या तरीके हैं उसका accumulate करने के, वो भी एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्योंकि वो लूटिंग के थ्रू किया गया है, एंड मे बी टू मेक योर किंगडम रिच, या आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करना चाहते हो। यहाँ पे फ्लॉ ही ये है कि माइंडसेट कभी भी ये नहीं था कि हमें कैरेक्टर पास करना है नेक्स्ट जनरेशन को। एंड यहाँ पे कृष्ण भगवान भी उस एपिसोड में यही बोलते हैं कि व्हाट वी शुड बी डूइंग एज अ पेरेंट्स, वी शुड बी कंसर्न अबाउट हम कैसे अपने बच्चों को कैरेक्टर पास कर सकते हैं, हम कैसे उनको एक बेटर इंसान बना सकते हैं, हम कैसे उनमें सोचने की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, सही गलत में फर्क करने की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, एंड देन जस्ट लीव देम। अगर आपने बेस ठीक क्रिएट करा है तो दे विल बी एबल टू सर्वाइव। बट अगर मेरा बस ये है कि मैं वेल्थ अकोमोडेट करके पास कर दूंगा, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यार वो किसी प्रॉब्लम में ना रहे, तो स्टार्टिंग में ही हमारा माइंडसेट ना उस चीज को लेके गलत है। बिकॉज एक इंसान गलत माइंडसेट का हो और आप उसको 50 अच्छी भी चीज दे दोगे, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा वो। अगर हुआ भी तो एक आधे जनरेशन सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज आपने उसको कैरेक्टर पास नहीं करे, वो आगे वो चीज पास नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके ये चीज फेल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मॉडर्न डे अफगानिस्तान को देखते हो, एंड अगेन आई एम हाईलाइटिंग, देखो टाइम बहुत ना पावरफुल होता है। आप कितने ही तेज बन लो शॉर्ट टर्म में, अल्टीमेटली क्या डिफाइन करता है ना, वो यही चीज है कि आपका कैरेक्टर क्या था। ओके, लॉन्ग टर्म में, बिकॉज हम कई बार शॉर्ट टर्म में ये रियलाइज नहीं करते। और जब मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना कंट्री कभी से 100% परफेक्ट था,
लेकिन कल्चरली बहुत रिच था। ओवर द टाइम बहुत सारे फ्लॉज आते गए, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज की डेट में भी ये देखोगे, मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर जब आप कंपेयर करते हो ना मॉडर्न डे अफगानिस्तान को एंड मॉडर्न डे इंडिया को, तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि अल्टीमेटली 1000 साल बाद आज अफगानिस्तान जिस स्टेट में है वो वैसा क्यों है, और इंडिया फिर भी जिस स्टेट में वो वैसा क्यों है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है कल्चरल डिफरेंस का, एंड व्हाट डिफरेंट generations हैव पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम लास्ट 1000 years। अगर बस ये पास किया जाए कि हम पावरफुल हैं एंड लूट करके भी सरवाइव कर सकते हैं, सो दैट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग माइंडसेट इन फर्स्ट प्लेस, राइट। एंड अगर उस जनरेशन में माइंडसेट उस तरीके से था, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को, अगर आपने खुद ही लूट मचाया तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, एंड उसको जब पीछे से कुछ नहीं मिला तो वो आगे क्या सिखाएगा। तो एक चीज जो सोमनाथ टेम्पल हमें सिखाता है वो ये है ना कि लॉन्ग टर्म में सरवाइव वही कर सकता है जिसमें डीप रूटेड कल्चर हो, जहां पे भी। एंड जब मैं कल्चर बोलता हूँ ना, तो ये मैं आलतू फालतू की प्रैक्टिसेस को कभी भी कंफ्यूज मत करना कल्चर से। कल्चर किसी भी सिविलाइजेशन का ना सोल होता है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, वो तौर तरीके होते हैं जो इनेबल करता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल किस तरीके से खुद को कंडक्ट करे, किस तरीके से सोचे, किस तरीके से जिए। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से कल्चर सरवाइव करेंगे, एंड फॉर दैट मैटर व्हाई वी हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग, ओके। एंड वी आल्सो नीड टू मेक श्योर कि हमें ये चीज अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी आगे जनरेशन के लिए भी, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम ये चीज छोड़ेंगे तो देन आर नेक्स्ट जनरेशन विल सफर, ओके। तो जब मैं बोलता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर वो होता है जिसमें ना साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। वो किसी भी चीज को आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, और वो चीजों को क्वेश्चन करता है। एंड जब वो क्वेश्चन करता है ना, तो उसी कल्चर में ये भी सिखाया जाता है कि डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसरिस्पेक्ट, वी शुड बी रेस्पेक्टिंग डिसएग्रीमेंट्स। एंड जो भी कल्चर डिसएग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में वही सरवाइव करेगा। अदरवाइज वी विल बिकम वेरी रिजिड इन आवर थॉट प्रोसेस, एंड इट इज अ काइंड ऑफ मेक और ब्रेक, ओके। वो जब तक पावर के दम पे चल सकता है चलेगा, एंड किसी न किसी दिन वो टूट जाएगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स, थिंग्स आर बाउंड टू चेंज। देन एक स्ट्रॉन्ग कल्चर वो है जो नॉलेज की रिस्पेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर वो है जहाँ पे गुरु को भगवान से भी ऊपर देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर वो है जो प्रिंसिपल्स पे चलता है, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स। देन स्ट्रॉन्ग कल्चर वो है जो अपनी हिस्ट्री से सीखता है। हिस्ट्री, कई बार हम बोलते हैं ना कि बोरिंग है, बट याद रखना हिस्ट्री बाकी सारे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ही चीज जो रिपीट करती है ना अपने को, दैट इज हिस्ट्री है। बिकॉज ह्यूमन साइकी जो होता है ना वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, चाहे आज हो या 1000 साल पहले हो या 1000 साल बाद हो। देन कल्चर वो स्ट्रांग होता है जहाँ पे आपको सेल्फलेस रहना सिखाया जाता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर वो होता है जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है। एंड आई थिंक अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं ना, तो वी विल बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, एंड वी विल कंटिन्यू टू सर्वाइव सम। एंड जब मैं एक और चीज में पॉइंट ऐड करता हूँ, जब हम बोलते हैं ना हिस्ट्री से सीखते हैं, तो मैं बस यही चीज बोलूंगा, कई बार हम देखते हैं अपने यूथ में कि हिस्ट्री की अवेयरनेस बहुत कम होती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ है। एंड एज आई सेड कि हिस्ट्री का एक कैरेक्टर है कि इट विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, ओके। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फोर फादर्स, ओके, जिन्होंने इस लैंड को, इस धरती को प्रोटेक्ट करने में अपना सेक्रीफाइस दिया। एंड इसका बहुत
ईज़ी एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को आपको देना हो ना, तो आप पिछले 700-800 साल का सिख हिस्ट्री देख लो। कई बार मैं राजा हूँ ना, तो मेरे को अपनी सेना लेके एक लड़ाई जीतना, और अगर मैं जीत जाता हूँ, तो वो क्लेम करना बड़ा आसान होता है कि मैंने जिताया। लेकिन कई बार हम उन सबके सैक्रिफाइस को भूल जाते हैं जो सैनिकों ने दी होती है, बिकॉज़ कोई उनको जानता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कई बार क्या होता है ना, प्रिंसिपल्स के लिए अपना सैक्रिफाइस दे देना और अपने बच्चों का सैक्रिफाइस दे देना। ये हमें ना सिख गुरुओं ने सिखाया है। ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर कल्चर, और कभी भी भूल के सिख धर्म की डिसरिस्पेक्ट मत करना, बिकॉज़ उन्होंने जो इस धरती के लिए किया है पिछले 1000 साल, मैं यहाँ पे किसी और को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट वी शुड नो व्हाट दे हैव डन। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को।